नमस्कार। नया साल आ रहा है और साथ में ला रहा है नई नई किताबों की खुशबू। और पुराना साल जा भी रहा है, तो पुराने साल जाते हुए में मेरी कोशिश है कि कुछ किताबों को पढ़ करके आप तक पहुंचा सकूं। और इसी कोशिश में एक नई नई किताब जो नए साल में आई, मतलब एकदम दिसंबर में आई है, तो इसे नए साल की ही किताब मैं मानूंगी। उसका नाम है मोह मोह के धागे, जो भावना शेखर जी ने लिखी है। भावना शेखर जी को जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक अच्छी वक्ता भी हैं, कहानीकार भी हैं और कवित्री भी हैं। तो उनकी जो कहानियां हैं वो उनका संग्रह है ये मोह मोह के धागे। शीर्षक कहानी एक प्रेम कहानी है जो उस प्रेम को व्यक्त करती है जो छूट गया है रास्ते में, पर उसमें मन फंसा रहता है। कई बार हम सुनते आए हैं कि किसी प्रियजन की को ना देख पाने की स्थिति में मनुष्य के प्राण अटके रह जाते हैं, और वो मोह जो है उसको उसको उस परलोक गमन में भी रोकता है। कैसी ही प्रेम की मीठी सुवास लिए हुए कहानी है जो मन में चलता रहता है, जिसमें प्रेमी अलग हो गए हैं, लेकिन वो प्रेम की वो डोर है जिसमें वो अलग अलग जीवन जीते हुए एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं जानते हुए कि अगला कहाँ है, कैसा है, उस प्रेम को अपने हृदय में संजोए रहते हैं। दूसरी कहानी जिसका मैं जिक्र करूंगी, इज्जतदार आदमी। ये भी बेहतरीन कहानी है। इसमें एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को एक झापड़ मार दिया और वो मुझे छोड़ के चली गई। दूसरा आदमी कहता है ऐसा कैसे कोई स्त्री छोड़ के चली जाती। फिर वो अपनी बातें बताता चलता है कि वो किस किस तरह से अपनी पत्नी के साथ छल भी करता रहा, हाथ भी उठा दिया, कामचोर भी कह दिया, लेकिन उसकी पत्नी मजाल है कि उसका घर छोड़ के जाए, क्योंकि वो उसको पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना आता है। और उसकी बातों से जिस तरह से पितृसत्ता द्वारा एक स्त्री का शोषण किया जाता है या एक स्त्री पर शासन किया जाता है, वो एक एक बात खुलती चली जाती है। और अंत इतना रोचक है, जो एक स्त्री को जो सारी जिंदगी पति द्वारा दबाई जाती रही, उसके अंदर किस तरह से सशक्तता जागृत होती है, या एक स्त्री दूसरी स्त्री से मिलकर के किस तरह से सशक्त होती है, उसकी वानगी बन जाती है ये कहानी। एक अन्य कहानी है बंध्या नहीं हूँ मैं। ये कहानी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये कहानी स्त्री की धरती से तुलना की जाती है, उसे एक अलग तरीके से उसकी तुलना करती है कि जिस तरह से कभी धरती बंध्या नहीं होती है। जिस जमीन को हम ऊसर जमीन कहते हैं, उसका उपयोग भी पशुपालन में किया जा सकता है, उसका उपयोग मत्स्य पालन में किया जा सकता है, किसी और तरीके से किया जा सकता है। उसी तरह से स्त्री को बंध्या मान करके उसको अपने जीवन को केवल दुर्भाग्य को ही नहीं देखना है, बल्कि अपने जीवन को नया विस्तार देना। और स्त्री जिस तरह से एक श्रमिकों की माँ बनती है,